अबे रानी निकाल जरा, क्वीन निकाल, क्वीन। अबे मार रही हो ना, 1 मिनट रुक। कवर कौन सा मारूं? ले ले जरा कवर तो ले ले। अरे ऐसे तो वो रानी ये बहुत ही नजर नहीं आ रहा है, लगता है अभी तक भाभी जी के कपड़े धो रहे हैं। मैंने भी कई बार भैया को है ना भाभी जी के कपड़े धोते भाई देखो है। शादी के बाद हर कोई अपनी बीवी के कपड़े धोता है। तेरी शादी होगी तू भी धोगा, और मेरी जान मैं तो एंजॉय कर करके पक्का धोऊंगा। बेटे तेरा ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा कि तेरी शादी तो होने से रही है। विभूति सेठ देख रहे क्या कह रहे हैं, मेरी शादी ना होने की। ओहो, अरे क्यों नहीं होगी लौंडे की शादी? क्या पंडित रामफल ने कोई भविष्यवाणी की है? ये क्या बकवास की आपने? ये पंडित रामफल का भी नाम बीच में काहे ला रहे हैं आप? ओहो, क्या बात है भाई, सारी चिरांदे एक साथ, क्या गपशप चल रही भाई आपस में? डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जहां बेटा होगा वहां बाप का जिक्र तो आएगा ही ना? ज्यादा बकवास मत कीजिए। हमारे फादर का नाम पंडित रामफल नहीं है बल्कि जुम्मन लाल है। तो पंडित रामफल कौन है? आप होते कौन है पूछने वाले? आप कहीं के वकील हैं, कहीं के जज हैं? मैं कोई नहीं हूं, समाज का सिंपल सा बंदा हूं। और समाज आपसे यह सवाल पूछ रहा है कि आप कब तक समाज को ये कंफ्यूज रखेंगे कि पंडित रामफल कौन है? आप किसके फल हैं? पंडित रामफल के फल हैं या चुम्बन लाल के चुम्बन के फल हैं? लेकिन आप होते कौन है ये पूछने वाले? अरे अरे रे विभूति भैया, रहने दीजिए ना, काहे के लिए फालतू में इनका बीपी बढ़ा रहे हैं? लेकिन आज फैसला हो जाना चाहिए। हमारे पास भी चंद सवाल हैं, आप बताइए कि आप किसका फल हैं? आप वो आहुति नारायण मिश्रा का फल है या डेविड मिश्रा का? देखिए हमारे साथ कोई इशू नहीं है। हमारे पिताजी का नाम आहुति नारायण मिश्रा है और ये बात हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। लेकिन आपके फादर का नाम क्या है ये बताइए। अरे भाई, इनके फादर जुम्मन लाल हैं, और कौन? सो सिंपल। तो पंडित रामफल कौन है इनके भाई? अरे अरे भैया भैया, संभालिए संभालिए, आपकी तो आंखें लाल हो रही हैं और माथे पे पसीना भी आ रहा है। लेकिन इस आदमी को हमारे सामने से हटाओ, नहीं तो हमारा दिमाग फट जाएगा। अबे वो विभूति है, क्यों पंगा ले रहा है? चल छोड़ना यार, ले डाव फिर। खेलो यार भैया बीच बीच में। अरे भैया, आपका बीपी तो हाई हो रहा है, संभालिए अपने आप को, थोड़ा गुस्से पे काबू रखिए। प्रेम भैया, विभूति भैया, क्या है? कैसे हैं आप लोग? अबे वो पगलेट, तू जाना यहाँ से, यहाँ वैसे ही बापों को लेके पंगे चल रहे हैं। हाँ। प्रेम भैया, विभूति भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना यार, क्या बात पूछनी है? भैया, मेरा एक दोस्त था, वो मर गया, तो क्या आप लोग मेरे दोस्त बनेंगे? हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है जो आप जैसे पगलेट से दोस्ती करेंगे। भाग यहाँ से, भाग। तिवारी भैया, आप मेरे दोस्त बन जाइए ना, मैं बहुत वफादार दोस्त बनूंगा। यार तेरा दिमाग खिसक गया, तू चला जा भाई, तेरे साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आप पागल कम्युनिटी से आते हैं ना सक्सेना जी, तो जाइए पागलों से दोस्ती कीजिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट मां साहब। जब पगलेट से दोस्ती कौन करेगो? वैसे हमें ना इनसे डर लगता है, तब मैं काट वाट ले तो बटकोट को भर ले तो। मैं तो कह रही हूँ बच के रहना इस पगलेट से, कसम खा के कह रही हूँ, सबके गुर्दे फोड़ देगा ये पगलेट। रेडी, स्टेडी, who's your daddy? भाई जी कहाँ से मंगाई है आइसक्रीम? हमने बनाई है अपने हाथों से। तभी हम कहें कि बिल्लू की आइसक्रीम इतनी घटिया कैसे हो सकती है? ये आइसक्रीम घटिया लग रही है आपको? हाँ तो घटिया है तो घटिया ही कहेंगे ना भाई। ओके, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाभी जी, ये आइसक्रीम घटिया लग रही है आपको? हाय दियो, नहीं नहीं, आइसक्रीम तो बहुत लस्टी है। अब ये टेस्टी नहीं, वो टेस्टी कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कौन कौन गधा बोला? अभी गधा नहीं बैल बोल रहा है। लड्डू के भैया बोले। खाइए ना। अरे तिवारी जी, आप क्यों डांट रहे हैं अंगूरी जी को? सही तो कह रही हैं वो, क्या खराबी है इस आइसक्रीम में?
इतने प्यार से इतनी अच्छी आइसक्रीम बनाई है विभू ने, इसमें भी मीन मेक निकाल रहे हैं। वही तो। तुम देख रही हो उनकी हरकतें, देख रही हो उनकी? हाँ, तुम ना चुप ही रहो, तुम्हें भी जब भी मौका मिलता है ना, कोई मौका चूकते नहीं हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने भाई जी, बिल्कुल सही। आप ज्यादा खुश मत होइए। देखा जाए तो आप दोनों में से ना कोई भी कम नहीं है। हाँ सच्ची अनीता जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। एक तो भी मौका ना ही छोड़ते हैं एक दूसरे को अडल्ट करने का। भाभी जी अडल्ट तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत साल पहले, भी तो इनका निकलने का टाइम आ रहा है। और आपका भी। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, आप इंसल्ट कहना चाहती हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। विभू, तिवारी जी, जी मुझे एक सवाल करना है आपसे। जी करिए। आप दोनों ये झगड़ा छोड़ कर आपस में एक अच्छी दोस्ती क्यों नहीं करते हैं? हाँ एक्चुअली क्या है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तिवारी जी से खास तौर से बहुत चिढ़ता हूँ, भाई दिया। बहुत चिढ़ता हूँ। अगर ये मुझे मिले नहीं ना तो मुझे एक वॉइड सी लगती है, लगता है कुछ मेरा मिसिंग है जिंदगी में। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मेरे ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें मैं दोस्त से कहीं ज्यादा मिस करता हूँ। इनके बगैर मुझे चैन नहीं आता है। I miss him a lot. That's what this is all about. बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही। आपकी कसम खा के कह रहे हैं, यूं तो हमें आपकी शक्ल से बेइंतहा नफरत है, लेकिन सारा दिन में एक बार भी आपकी शक्ल न देखे तो हम सच में रह नहीं पाते बबूती जी। सेम टू सेम तिवारी जी, सेम टू सेम। अच्छा? जिस रोज सुबह सुबह मैं आपकी शक्ल देख लेता हूँ ना, मनहूस शक्ल, तो पूरा दिन मुझे खाना नसीब नहीं होता। दिल तो करता है कि मैं अरे गंदे नाले का कीचड़ उठा के आपके मुंह में मल दूं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल हमारे मुंह की बात छीन ली। सुबह सुबह जब हम आपकी मनहूस शक्ल देख लेते हैं ना बबूती जी, तो खाना तो दूर की बात है, पानी भी नसीब नहीं होता। जब जब आपकी मनहूस शक्ल हमारे सामने आती है ना, जी करता है आपकी मनहूस शक्ल पे वो भैंसिया का गोबर मल दे। मेरी भी यही फीलिंग है आपके लिए। आई फील लाइक बस बस बस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। हाँ, आप दोनों की जो सोच है ना, निहायत ही घटिया और वाहियात है। क्यों अंगूरी जी? हाँ सच्ची, और इन दोनों की दुश्मनी की वजह से ना हमेशा हमको ही प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। लेकिन अब ये सब बंद करना होगा। हाँ, आप दोनों को एक अच्छे दोस्त बनकर रहना पड़ेगा। लड्डू के भैया, अगर आप हमारा बात ना ही माने तो हम डैडू के पास चले जाएंगे और फिर वापस भी ना ही आएंगे। हाँ नहीं भाभी जी, नहीं ऐसा मत करिएगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मतलब अनु, और आप जो कहेंगी मैं करूंगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप दोनों ने, तो मैं भी ये मोहल्ला छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं। हमें बबूती से दोस्ती करने में कोई ऐतराज नहीं है। हाय दिया। चलिए अब दोनों एक दूसरे को शक कीजिए। भाभी जी, आप शायद हक कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, गले लगी ना। हाय तिवारी जी, हक दीजिए। मतलब हक दीजिए, कम ऑन हक। देखो ये प्रॉब्लम है इनका। गॉड, आप भी ना। काश ऐसा मेरा भी कोई दोस्त होता। जब भी बोला था पप्पी देने लगे ये। हाय दिया। मोहब्बत कर रहे हैं। एक तो आपकी जो मूंछें ना एकदम टूथब्रश की तरह है, चुप गई पूरी मुंह। आप दोनों भी। यस मां साहब, ऐश करिए। डॉक्टर साहब, शराब बहुत खराब है, आप शराब छोड़ क्यों नहीं देते? मां साहब, आज के जमाने में जाम ही तो ऐसी चीज है जिससे हम गम गलत कर सकते हैं। आप जाम छोड़ के इस दोस्त पे विश्वास कीजिए, फिर जिंदगी में कभी कोई गम नहीं होगा। काश मेरा कोई दोस्त होता।
मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कैसन बा? आई एम गुड भाभी जी, आई एम गुड। ये आपके लड्डू के भैया ये गुब्बारे में हवा से क्या भर रहे हैं? अच्छा भी गुब्बारा दिख रहा है का उनके पास? वो तो ऊपर है ना, मॉलेस्टेशन। It looks like one। भाभी जी आप मेडिटेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाभी जी ये मेडिटेशन करने वाली पार्टी नहीं है। जब ये आंख बंद करके मेडिटेशन करते होंगे ना तो इनकी आंखों के सामने कच्चे बनियान नाचते होंगे। ये सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये देखिए, ये मेडिटेशन करने वाले बंदों का हाल है। तो मेडिटेशन करने वाले बंदे के सर पे क्या सींग लगे होते हैं? जो मेडिटेशन करते हैं ना वो उनके आसपास क्या हो रहा होता है उन्हें कुछ खबर नहीं होती। वो सीधा लॉ लगा लेते हैं भगवान से, इट्स कॉल्ड वन वे टिकट टू द मून। हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी मेडिटेशन करने से आपको इतनी खुजली काहे मच रही है? आप क्या योग गुरु हैं? आपके दिमाग में बदतमीजी, बेशर्मी और बेहयाई घुसी हुई है और यही सारा कूड़ा करकट आप दूसरों के दिमाग में ठूसना चाहते हैं। अरे 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 तिवारी जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों भड़क रहे हैं आप? अरे हमें क्या होना है भाभी जी, आप इनसे पूछिए, अपने लाडले पतिदेव से। वेबू, क्या हुआ? यार कुछ नहीं हुआ यार, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या तिवारी जी मेडिटेशन कर रहे हैं, बस इस बात पे पिनक गए ये। हाय दिया, कितना झूठ बोलते हैं आप भरभूति जी। हाँ, काहे झूठ बोल रहे अनीता जी से? और उनको ना प्रमोट किए ताकि वो गुस्सा हो। हमेशा वो प्रोवोक होता है, प्रोवोक। ऐसे ही पकड़े हैं। और भाभी जी तो ये भी कह रहे थे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सामने कच्चे बनियान नाच रहे होते हैं। वेबू, ये क्या हरकत है? क्यों तुम सुबह सुबह तिवारी जी को प्रोवोक कर रहे हो? हाँ, उनको भड़का रहे हो, जबकि कल रात मैंने तुम्हें कितने अच्छे से समझाया था कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो अपने पड़ोसी का एक अच्छा दोस्त हो। अरे हटाइए ना भाभी जी, इनकी हैसियत नहीं है हमारे साथ दोस्ती करने की। आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से नहाते हैं या फिर देसी घी से कुल्ला करते हैं? आपकी खुद की हैसियत क्या है? Who the hell are you? तुम होते कौन हो उनकी हैसियत पूछने वाले? यार ये अच्छा है, वो हमें कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हम उनकी हैसियत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ना 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 नहीं, ई टाइम हम खुद ही देखे रहे, झगड़ा आप शुरू किए रहे भरभूति जी। और अनीता जी आपको पता है हम झूठ ना ही बोलते हैं, भरभूति जी शुरू किए झगड़ा। अंगूरी जी, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, इसलिए आज मैं ये झगड़ा खत्म करके रहूंगी। वेबू, या कसम खाओ। किसी कसम खाऊं? अंगूरी जी की कसम हाय खाओ। दिया, हमरा कसम कहा है? माफ कीजिएगा अंगूरी जी, लेकिन जिस तरह घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, उसी तरह पति की नजर में पत्नी की कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही पकड़े हैं। इसलिए वो बार बार ना उसकी झूठी कसम खाता है। हाँ, कम से कम आपकी कसम दिलाऊंगी तो ये इसका जमीर तो नहीं गिरेगा ना। विभू, तुम्हें अंगूरी जी की कसम, अगर आज के बाद तुमने तिवारी जी को उकसाया ना तो बेचारी अंगूरी जी को कुछ हो जाएगा। हाय दिया, ये बिल्कुल सही किया भाभी जी आपने, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर तुमने भाभी की कसम दी है तो फिर मानना पड़ेगा। बस तिवारी जी आप हाँ, नहीं, मैं दूध लेके आता हूँ, अलगत। कब दूध लेने जाएंगे, कब आएंगे? आइए आपको अच्छा काफी पिलाते हमरे हाथ का। चलिए अंगूरी जी। आइए। एआई वरदान है या अभिशाप? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक ऐसी तकनीक है जिससे कि आप किसी की भी ज़िंदगी को आबाद कर सकते हैं और बर्बाद भी। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी की कमी खल रही है तो एआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगर किसी ने आपका मखौल उड़ाया है तो आप उसकी बैंड भी बजा सकते हैं। हम पे धूल का झाड़ रहा है। धूल साफ कर दिया हूँ सेठ जी। हाँ तो हम पे क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा कर दिया हूँ। अबे यार, छोरियों की स्कूल की छुट्टी होने वाली होगी। आप सेठ जी आप बैठो, मैं चाय पी के आता हूँ। अबे वो
कितनी चाय पीता है वे तू? हैं? अभी 20 मिनट पहले तू चाय पी के आया था। हाँ तो इस बात को 20 मिनट हो गए ना, मैं हर 20 मिनट पे चाय पीता हूँ। अच्छा, तो चाय पी के कितनी देर बाद लौटेगा? चाय गर्म होती है, फूंक मार के घोट लेता हूँ। सेठ जी 1 घंटा तो हो ही जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि सारा दिन में 8 चाय पीता है, मतलब 8 घंटे तो तू चाय पीने में लगा देता है, हैं? इसका मतलब है दुकान में काम कम करता है और चाय ज्यादा पीता है, और हमसे काम की नहीं बल्कि चाय पीने की तनख्वाह देता है बे। बोल तो ऐसे रहे जैसे हर महीने लाखों की तनख्वाह दो, इतनी सी तनख्वाह मिलती है, वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। बकवास मत कर। सेठ जी तनख्वाह के नाम पे तुम्हारे गुर्दों में दर्द क्यों होने लगता है? ये घंटी बज रही है, घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। हेलो। और कच्चा बनियान, क्या चल रहा है? आप कौन बदतमीज बोल रहे हैं? अरे आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? लगता है आंखों के साथ साथ आपके कान का नंबर भी बढ़ गया है। वैसे कर भी क्या सकते हैं। अब क्या है ना कि आदमी को जब बेईमानी के खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो बेईमानी का खाना वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। दिमाग फिर गया है क्या आपका? काय सोई और नाक को जगा रहे हैं आप? अरे मुझे आज पता चल रहा है कि आप नाग भी हैं। अगर आप नाग हैं तो आपके पिताजी भी तो नाग होंगे। तो फिर पंडित रामफल और जुम्मन लाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? आई लाइक इट। सेठ जी मैं चाय पीने जा रही हूँ, टाइम हो गया मेरा। तुझे चाय चाय पिए सेठ जी तुम ठीक तो? सेठ जी डॉक्टर, सेठ जी मैं तो ऐसी सेठ जी लंबी लंबी सांसें लीजिए, थोड़ी और लंबी सांस लीजिए, थोड़ी और लीजिए, थोड़ी और लीजिए, थोड़ी और लीजिए। अरे तो गोली गोली में बताएंगे, सांस ही लेते रहने को कहेंगे। अरे भैया बीपी के मामले में दवाई गोली से सिर्फ काम नहीं चलता, आदमी को भी खुद पे संयम रखना पड़ता है। अरे कितना संयम बरते। अरे हमारे संयम की धज्जियां उड़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। लेकिन हुआ का है लड्डू के भैया, आप हमको काहे नहीं बता रहे हैं? तुम डॉक्टर हो, हकीम हो तुम। अनाई रिलैक्स भैया रिलैक्स, गुस्से को शांत रखिए। कैसे शांत रखे डॉक्टर साहब? ये जो गुस्सा है ना, ये जंगल के आग की तरह होता है। जंगल में एक बार कहीं आग लग जाती है तो पूरे जंगल को बर्बाद कर देती है। बस वैसे ही हमारे दिमाग को भी खराब कर दिया है। इसीलिए तो कह रहे हैं भैया गुस्से को शांत रखिए। और ये बताइए कि आखिर आपका बीपी ऊपर का 200 नीचे का 150 हुआ कैसे? आपको पता है एक बार हमारे डैडू का भी ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ही बढ़ गया था। तो तुम्हारी गलत अंग्रेजी ने और हमारा बीपी बढ़ा रखा है। अरे वो ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, फिर डॉक्टर लोग जो है जैसे तैसे कम किए उसको। हाँ भी आप बता रहे थे ना कि आपका बीपी बढ़ा कैसे? क्या बताए डॉक्टर साहब, हम तो अपनी शॉप पर आराम से बैठे थे, तो अभी कहीं से भभूतिये का फोन आ गया। बस इसने हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, हमारे साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी बात कहने लगा। यहाँ तक कि हमारे वो पंडित रामफल और जुम्मन लाल पे भी फबतियां कसने लगा। क्या बोले? तुम ना यार बीच में मत बोलो। और फिर डॉक्टर साहब आप जानते ये एक ऐसा मैटर है जिसे सुनकर हमारा खून खौल जाता है। बस इसी का फायदा जो है ये बबूती जैसे लोग उठाते हैं। अगर बरबूती जी ऐसे उकसाने का काम किए तो बहुत ही गलत किए वो, सच्ची। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, हम क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, यही बात तो कह रहे हैं। लेकिन अनीता जी तो उनको हमरा कसम दी थी ना कि ऐसा कोनो हरकत ना करे हूँ। देखा, तुम ही हो जो उनकी कव्वाली गाती फिरती हो। भभूति जी ऐसे, भभूति जी ऐसे। तुम्हारी कसम की जरा सी भी इज्जत नहीं रखी उस आदमी ने। तुम एक बॉडम औरत के अलावा कुछ नहीं समझता वो आदमी। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे शांत 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 भैया, एक तो पहले ही आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अपने बीपी के साथ साथ भाभी जी का भी बीपी बढ़ा रहे हैं। भाभी जी आप शांत रहिए। तो आप ही बताइए डॉक्टर साहब, हम क्या करें, बताइए क्या करें? देखिए भैया मैंने पहले ही कहा कि आपको चाहे जितना भी गुस्सा कोई दिलाए,
आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। अरे पहले ही बीपी आपके खतरे के निशान को छुए बैठा है। अगर जरा सा कांटा इधर से उधर हुआ तो अटैक आने का खतरा है, फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, शांत हो जाइए लड्डू के भैया। हम कौन ऐसा कौन भी चीज नहीं बोलेंगे जिससे लड्डू के भैया हंग्री हो जाएं। ये एंग्री होता है पगली। सही पकड़े हैं। भाभी जी, जब तक तिवारी भैया का बीपी जो है ना ये ऊपर नीचे चल रहा है, आपको एक बात का बहुत अच्छे से एहतियात बरतना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोलना है जिसको सुनकर तिवारी भैया को गुस्सा आ जाए। दिया नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम एक ठो भी शब्द ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे लड्डू के भैया को ब्रथेल हो। वो बहुत डर होता है। सही पकड़े हैं। ट्रिपल एक्स लड्डू के भैया, ट्रिपल एक्स। एक मिनट, कंट्रोल कंट्रोल। रिलैक्स कहना चाह रही भाभी जी, रिलैक्स। सही पकड़े हैं। रिलैक्स।